बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये बैग बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो इस तरह से हमने बहुत ही खूबसूरत ये डोरी बना के लगाई है और इसमें हमने ये जो फ्लावर बना के ये अटैच किए हैं, तो इस तरह से हमने ये चकोर साइड में ये बना के फिर हमने इसको जोड़ा है। तो आगे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक डोरी भी अटैच की हुई है, तो ये भी फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन लगती है। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया हुआ है। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ से अंदर से आप इसको कपड़ा भी लगा के अटैच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो आज की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बटन वगैरह भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसमें तकरीबन हमने ये वाले जो बनाए हैं, यहाँ पर टोटल ये बड़े वाले को छोड़ के यहाँ पर ये 10 हमने बनाए हुए हैं और 11वां वाला ये बना के इसमें बाद में हमने अटैच किया है यहाँ से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। टीनेजर बच्चियों के लिए आज हम बनाएंगे जो बैग होता है वो। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम सबसे पहले हम इस तरह से करके, मैं आपको वूल के बारे में बता लूँ कि 3 प्लाई की ये वूल है और क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का। और इसमें हम 3 कलर यूज़ करेंगे, एक येलो कलर, एक वाइट और एक हमारा पर्पल कलर। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम येलो कलर से शुरू करेंगे। तो इस तरह से करके हमने इसमें मैजिकल रिंग बना लेनी है। क्रोशिया को लेकर ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से, यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। तो एक चेन बनाने के बाद इस तरह से हमारी मैजिकल रिंग भी बन गई। 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अब यहाँ पर मैजिकल रिंग वाले धागे को खींच लेना है और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस धागे को काट के ऊपर से हम वाइट कलर का राउंड बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। ये जो हमारा जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था इससे पहले ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम इसको इस तरह से करके अटैच करेंगे। इस धागे को इस तरह से इसके साथ ले जाना है। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी में ही जहाँ पर हमने धागे को अटैच किया है इसी में ही हम इसमें से 2 करके बना लेंगे, फिर 2 करके बना लेंगे। तो इस तरह से हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 धागों को 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और इसी में डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हाफ इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। अब ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर 1 2 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल दिया। फिर यहाँ पर इसकी दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके यहाँ पर फिर से हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब इन 2 धागों को रहने देना है, फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने यहाँ पर इस तरह से 2 में से बना लेना है, 2 में से बना लेना है। अब यहाँ पर 3 धागे हो गए, फिर से हम 1 मरतबा बल देंगे और इसी में ही यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हाफ ये ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 2 मरतबा बल देकर अब इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम इसी तरह से बना लेंगे।
तो 12 डबल क्रोशिया है, 12 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने एक एक मर्तबा करके इस तरह से बना लेने हैं। 2 मर्तबा बल दिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये पहले हम इन 2 धागों में से निकाल देंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, फिर से इसको बल देंगे इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद 2 मरतबा बल देंगे और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके 2 में से बना लेंगे। इन 2 धागों को रहने देना है। फिर से 2 मरतबा बल दिया, अब यहाँ पर 2 में से बना लिया, 2 में से बना लिया, 3 धागे हो गए। फिर से 2 मरतबा बल दिया, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने इस तरह से बना लेना है 2-2 करके ये धागे। यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह से बनाते हुए पूरे हमने 12 मरतबा ये बना लेने। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। दरमियान में 2 चेन भी बना लेनी है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने 12 मरतबा ये बना लिए। ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, जब हम इसका अगला राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसके दरमियान में हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से लेकर इन सारे धागों में से इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। जब यहाँ पे अगला राउंड बनाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर और इस धागे को काट लेंगे। ऊपर से हम फिर से जो हमारा पर्पल कलर है वो लगाएंगे। अब यहाँ से ये जो 2 चेन का घेप है, इसमें हम यहाँ पर इस पर्पल धागे को अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच किया। यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी 2 चेन के गेप में इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा बना लिया, 2 मरतबा बना लिया, फिर 2 मरतबा बना लिया। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा इस धागे को बल दिया, इसी 2 चेन के गेप में इस तरह से बना के 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। ये जो 4 चेन बनाई है इसको भी ट्रिपल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 मरतबा हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे और फिर से इसी 2 चेन के गेप में यहाँ पर हम फिर से 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 मरतबा बल दिया और इसी गेप में 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। तो 3 मरतबा हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ये हमने काफ़ी वीडियो में ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से इसी गेप में 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बनाएंगे, इसकी ये अगली 2 चेन के गेप में यहाँ पर हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 2 चेन के गेप में यहाँ पर भी हमने 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 करके बनाते जाएंगे। जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी गेप में इस तरह से करके 2 करके इन धागों को बनाते जाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 3 मरतबा ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे। इसी गेप में फिर से 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया इस तरह से हमने यहाँ पर कॉर्नर बना लिया। अब जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, आगे हम इसी तरह से एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन बनाकर फिर अगले इस 2 चेन के गेप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 मरतबा बना लिया। अब यहाँ पर भी 2 मरतबा बना लिया। फिर से हम यहाँ पर जैसे कॉर्नर बनाया है इसी तरह से हम बनाएंगे। तो एक चेन करके 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और यहाँ पर फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे। तो 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा।
1 2 3, 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा, 1 2 3, 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 2 मरतबा जैसे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे तो यहाँ पर आगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3, एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, 2 मरतबा इसको बल देंगे और यहाँ पर इस वाले 2 चेन के गैप में फिर से 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से, अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद 2 मरतबा बल देकर फिर से इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब जैसे हमने यहाँ पर ये 4 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। तो इस तरह से ये एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे हमने कॉर्नर बनाया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर आगे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी दरमियान में एक चेन की, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन की और 3 मरतबा हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह से आगे हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट किया। दरमियान में एक चेन बनाई हुई है और यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई हुई है। तो यहाँ से हम अगला इसका राउंड शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस 3 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और दरमियान में फिर से एक चेन का गैप है तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद यहाँ पर आके फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन, फिर आगे हम फिर से इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तब हम सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसका हमने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम इसका तीसरा राउंड शुरू करेंगे, 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, आगे हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक चेन, फिर आगे हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक और राउंड बनाएंगे, तो टोटल हमारे 4 राउंड हो जाएंगे। 1 2 3 और एक और बनाएंगे तो टोटल 4 राउंड हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए हम इसके कंप्लीट करते हैं राउंड। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके 4 राउंड बना लिए। 1 2 3 4, टोटल हमने 4 राउंड इसके बनाए। सेम इसी तरह से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इस धागे को हमने काट लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। जी, तो इस तरह से हमने ये काफ़ी सारे बना लिए हैं। सेम इसी तरह से बनाए हुए हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि अब हमने 4 यहाँ पर ये 2 जोड़ने हैं और ये यहाँ पर जोड़ लेने हैं इस तरह से। यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। पहले हम इन 2 को जोड़ लेते हैं। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, तो दोनों को इस तरह से सीधी साइड जो है ये अंदर की तरफ रखेंगे दोनों की। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके जोड़ लेंगे। धागा लिया, यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले हम इस डबल क्रोशिया में इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया में भी लेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये धागा लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर दोनों धागों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसका दूसरा ये डबल क्रोशिया और यहाँ पर इस साइड पे भी इसका दूसरा डबल क्रोशिया, तो इन दोनों को लेंगे इस तरह से। ये धागा लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर ये तीसरा इसका डबल क्रोशिया है और इस साइड पे भी इसका तीसरा डबल क्रोशिया है, तो इस तरह से हम लेंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे और इनमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, तो इसमें भी हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले हम इसमें लेंगे, फिर इसके इस वाले में लेंगे इस तरह से। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर इस धागे को भी इस तरह से लेकर जाना है, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में और इसके इस डबल क्रोशिया में इस तरह से। यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से हम इस पूरे को जोड़ लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से हम पूरे को जोड़ लेते हैं। पूरे इसको हम यहाँ तक जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ लिया और यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड बन गई इस तरह से। तो अब हम इस तरह से दूसरे को भी 2 बनाकर इस तरह से जोड़ लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इसको भी जोड़ लिया, अब इसको भी जोड़ लिया। अब यहाँ पर ये दोनों साइडें इस तरह से करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों साइडें हमने यहाँ पर जोड़ लेनी है। 4 इस साइड पे हो जाएंगे और 4 हम दूसरे जोड़ेंगे और इसको हम यहाँ पर रखते हैं साइड पे। और ये जो 6 हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो हैं यहाँ पर हम टोटल एक इस लाइन में जोड़ते जाएंगे। इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसकी साइड में ये जोड़ेंगे इस तरह से। तो तीनों जो 6 जो हैं एक साइड में इस तरह से लाइन में हम जोड़ लेंगे। जब ये मैं जोड़ लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको भी जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो 4 हम इस तरह से जोड़ेंगे, जैसे हमने 2 यहाँ पर ये 4 जोड़ लिए और ये 4 हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो इसी तरह से जोड़ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। ये जो 6 मैंने आपको बताए थे कि इस तरह से हमने साथ में जोड़ने हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। 1 2 3 4 5 6 हमने इस तरह से जोड़े हैं और ये जो 4 थे 4 इस तरह से जोड़े हैं और 4 इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ
कि ये जो हम बनाएंगे, ये जो दो होंगे इस साइड पे, ये यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे। फिर ये जो दो हैं ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, फिर ये दो इस तरफ से जोड़ेंगे इस तरह से, और ये वाला जो है ये इस साइड से इसके ऊपर से सेम इसी तरह से जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा बैग बन जाएगा। मैं इनको जोड़ लेती हूँ इस तरह से। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को मैंने अच्छे से ये समझाई होगी ये डिज़ाइन। अब यहाँ से हम इस साइड को सीधा रखेंगे और इसकी इस साइड को भी सीधा रखेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको जोड़ लेते हैं। सेम इसी तरह से ही जोड़ना है जैसे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है। तो मैं इसको यहाँ से आपको बता दूँ कि इसको हम जोड़ लेते हैं इस तरह से करके। स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर इस कॉर्नर में और फिर यहाँ से इस कॉर्नर में इस तरह से हम जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो पहले इसमें जोड़ेंगे, फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया में जो बराबर आमने सामने डबल क्रोशिया है या चेन है उसमें आप आमने सामने इसको जोड़ते जाएं इस तरह से। अब यहाँ पर इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है और यहाँ से भी हम लास्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से जोड़ेंगे। फिर यहाँ से एक चेन के गैप में दोनों साइडों से जोड़ेंगे। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर ये जोड़ लेते हैं, यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक हम यहाँ पर इसको इस तरह से करके जोड़ लेते हैं। मैं आपको यहाँ से बता दूं कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल क्रोशिया के साथ इस कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर था इसमें हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है इसको भी हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से इस सिंगल क्रोशिया में यहाँ पर इस कॉर्नर से पहले और इस कॉर्नर के बाद में हम यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस कॉर्नर में और इस साइड पे इस कॉर्नर में इस तरह से जोड़ेंगे। और यहाँ पर भी जब आप इसको जोड़ें तो एक साइड जोड़ने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया आएगा तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया आएगा दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया लाजमी बनाइएगा ताकि ये ज़्यादा ये खिंचाव इसमें ना आए। बिल्कुल ये सीधी तरह से ये आमने सामने ये जो कॉर्नर है बिल्कुल ये अच्छी तरह से यहाँ पर जुड़ जाएँ। तो बाकी मैं इसको यहाँ तक इस कॉर्नर को जोड़ लेती हूँ। अब यहाँ से हमने इस साइड पे इसको जोड़ लिया है, ये जैसे मैंने आपको बताया दो हमने इस साइड पे जोड़ेंगे। अब यहाँ पर इस साइड पे आएंगे तो इसको हम पहले इस तरह से करेंगे, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसको और यहाँ पर इस कॉर्नर को हम एक साथ जोड़ेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ पर अभी हम ये जो सिंगल क्रोशिया इसमें हम नहीं बनाएंगे, अब यहाँ से इस कॉर्नर में और यहाँ से इस कॉर्नर में इस तरह से जोड़ लेंगे। अभी आगे इसको सीधा करके फिर यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया पहले हम इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। फिर हम यहाँ से इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर आके इसको जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया आएगा इसमें हम यहाँ पर कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से इस साइड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद कॉर्नर में बनाएंगे ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल सही आए। फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आएंगे, इसको यहाँ से जोड़ के फिर इसको इस तरह से करके इस साइड पर हम इसको जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लेती हूँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आगे मैं ये दूसरा जो हिस्सा है इस तरह से इसके ऊपर वो जोड़ूँगी। तो इन दोनों को मैं इसी तरह से जोड़ के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको जोड़ लिया है, ये देख लीजिए आप इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से करके सीधा करेंगे। जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। इस तरह से सीधा करने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, मैं इसकी आपको माप करके दिखाती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन 11 इंच तक बना हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन
13.5 या 14 इंच तक आप इसको मान लें। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके इस तरह से जो यहाँ पर डोरी होती है वो लगाने वाली, थोड़ा सा ये इस तरह से होता है, इसकी हम डोरी भी बनाएंगे। और जो ऊपर से हम इसके देते हैं पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तो वो भी हम बनाएंगे, वो भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये फ्लावर हमने इस तरह से बना के रखा है, जैसे हमने ये वाला फ्लावर बनाया था सेम इसी तरह से हमने ये फ्लावर बनाया है। अब यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसको हम साइड पे करते हैं और यहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से करके। सॉरी, हम यहाँ पर इसको अटैच करते हैं इस तरह से 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी में ही हम 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने बनाए थे उसमें। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 चेन और आगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, 2 मरतबा इसको बल देंगे, इसी गैप में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 यहाँ पर 4 चेन, 2 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया, दरमियान में 3 चेन, फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया। फिर यहाँ से ही हम अब यहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे, इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से अगले वाले इसमें आएंगे 2 चेन के गैप में, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से 1 2 मरतबा हमने ये बना ली। फिर एक चेन करेंगे, अब यहाँ से 2 मरतबा बल देकर और यहाँ पर हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी गैप में फिर से 3 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है, तो इस यहाँ पर ये जो चेन है ये नहीं बनानी, इस तरह से बस यहाँ से ही हम 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम कॉर्नर इसमें बना रहे थे इसी तरह से ये बन जाएगा कॉर्नर इस तरह से। अब यहाँ से हम सेम इसी तरह से यहाँ पर 4 कॉर्नर बनाएंगे और 2 मरतबा हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने चेन नहीं बनानी क्योंकि ये जो बनाया था इसमें हमने एक चेन की थी, अब यहाँ पर इसमें हमने एक चेन नहीं करनी। ठीक है, तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर हमने ये जो 4 चेन की थी तो इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 1 2 चेन बनाकर फिर इसके अगले इस ट्रिपल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर 3 ये ट्रिपल क्रोशिया है तो उसके ऊपर हमने 2 चेन और आगे 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर इस गैप में 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 3 ट्रिपल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे ये 3 ये डबल क्रोशिया है तो इनमें भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। उसमें हम एक चेन कर रहे थे और आगे 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, इसमें हमने दरमियान में चेन नहीं बनानी, बस हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद आगे ये फिर से हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाए थे, तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, तो इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि इस तरह से हम सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और यहाँ पर कॉर्नर में आके 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। बाकी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसके हम 8 तकरीबन राउंड बना लेते हैं। 8 या 6, 7, इस तरह जितने भी आप बनाना चाहें, तो इसी तरह से आप बना लें। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर है, तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। बस कॉर्नर में आपने इस तरह से बना लेना है। बाकी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से हम इसमें टोटल जो है 8 या 6 राउंड हम बना लेते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो इस तरह से सही नहीं लग रहा था जैसे हमने आपको बताया, तो हमने सेम इसी तरह से बना लिया जैसे हमने इसमें ये फ्लावर की तरह बनाया था। तो इसमें हमने 4 राउंड बनाए थे, तो इसमें हमने 7 राउंड बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 राउंड बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर ये इसका निशान है और यहाँ पर ये इसका निशान है और इसकी दरमियान वाला ये जो निशान बना हुआ है जैसे हमने यहाँ पर ये जोड़ा था, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, इसकी बैक साइड इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर हम इसके दरमियान में रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के साथ हम यहाँ पर इसको धागे के साथ ये जो चेन बनी हुई है इसमें हम यहाँ पर इस धागे के साथ थोड़ा सा इसको अटैच कर लेते हैं ताकि ये हमारा दरमियान रहे। इस तरह से इसका इस तरह से हम इसको अटैच कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम इसको इस तरह से जोड़ते आएंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हमने जोड़ लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर और इसके लास्ट वाला ये जो डबल क्रोशिया, शुरू वाला ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। एक चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पर अगले वाले में इसमें इन दोनों में हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में और इस चेन में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो सिंगल क्रोशिया के साथ पूरा हम इसको यहाँ तक जोड़ लेते हैं। ये इसकी सीधी साइड है और यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड है, यहाँ पर ये इसकी बैक साइड है जहाँ से हम जोड़ रहे हैं जी। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी डोरी भी अटैच कर लेंगे। इसकी हम डोरी बनाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं आपको वो भी बताती हूँ। इस तरह से करके हम यहाँ पर स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 2 चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 और 2 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको यहाँ से इस तरह से पलटेंगे। फिर यहाँ पर ये 2 धागे बन गए, तो इस तरह से ये धागा लेकर, अब ये सिंगल क्रोशिया हो गया, यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से इस तरह से बना लेंगे। इसको इस साइड पे पलट के फिर यहाँ पर ये 2 धागे नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये वाला, इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन दोनों में से बना लेंगे। फिर इसको इस तरफ से पलटेंगे। फिर यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के
इस तरह से करके ये 2 धागे हो गए। इसमें से हम इस तरह से ये धागा लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर इन धागों में से ये निकाल देंगे। फिर इसको इस तरफ से पलटेंगे, फिर यहाँ पर ये 2 धागे इसके नज़र आ रहे हैं इस तरह से। फिर ये धागा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर से इसको पलटेंगे। जैसे ये बनती जाएगी आपको ये दो ये जो धागे हैं ये वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। तो इस तरह से इसमें हम 2 धागों में इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर दोनों में से बना लेंगे। इसको फिर इस तरफ से पलटेंगे, फिर यहाँ पर ये 2 धागे हैं इस तरह से करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये डोरी बनती जाएगी। तो जितनी लेंथ चाहिए आपको उस हिसाब से आप इसको बना लें इस तरह से। सिंपली इसको बस इस तरफ से पलटते जाएं। फिर यहाँ पर ये 2 धागे आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे इस तरह से। फिर से इसको इस तरफ से पलट लेना है। इन 2 धागों में इस तरह से ये क्रोशिया डाला, ये धागा लिया, इन दोनों में से इस तरह से बना लिया, फिर यहाँ पर इन दोनों धागों में से निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इसकी ये डोरी बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी बड़ी ये डोरी बना ली इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसको जोड़ना कैसे है। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये किया, अब इसका ये दरमियान ये बना हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर ये दरमियान वाला ये सिंगल क्रोशिया किया था, इसको यहाँ से और यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बने हुए हैं इनको हम यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरह से ये डोरी लेकर। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये जोड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कॉर्नर बना हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे सुई में धागा डाल के। इस कॉर्नर में बिल्कुल आमने सामने इसको यहाँ पर टांके लगा दीजिए इस तरह से। इसको अच्छी तरह से यहाँ से मजबूत कर लीजिए। इसको हम यहाँ पर टांके लगा के और इस धागे को काट लेते हैं, फिर दूसरी साइड से इसको हम जोड़ते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस साइड पे इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर इस साइड पे इस कॉर्नर के आमने सामने इस तरह से हम यहाँ पर भी इसको टांके लगा देंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से ये टांके लगा के इसके अंदर वाली साइड पे ये सारे धागे हम बंद कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इन दोनों साइडों को यहाँ पर जोड़ लिया है। अब यहाँ पर ये बड़ी सी इस तरह से करके और ये जो दो ये इस तरह से करके यहाँ पर हम इसके दरमियान में अटैच करेंगे। ये जैसे इसका दरमियान है, यहाँ पर ये 2 हमने ये जोड़े थे, तो इसके दरमियान में यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके यहाँ पर बंद कर लेते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर टाँके लगा देते हैं। इसको अच्छी तरह से यहाँ पर टाँके लगा दीजिए मजबूत करके। हम लोग भी इसको लगा लेते हैं। तो इस तरह से बाकी हम इसको छोड़ देते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर इस साइड पे ये जो डोरी डालते हैं इसके अंदर वो अब बनाएंगे, वो सिर्फ सिंगल क्रोशिया चेन के साथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक फ्लावर छोटा सा बना लेते हैं। तो क्रोशिया नंबर है हमारा 0.75 mm का। जैसे यहाँ पर ये जो है ना क्या कहते हैं इसको अटैच हो जाए मोती, तो इस तरह से हम स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक मोती अटैच करेंगे, इस तरह से मोती लिया, यहाँ पर इस धागे में से इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। फिर से हम यहाँ पर ये क्रोशिया लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हम स्लिप नट बांधने के बाद यहाँ पर हम एक चेन बना लेते हैं इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम मोती अटैच करेंगे इस तरह से। मोती लिया, फिर यहाँ पर क्रोशिया से निकाल के फिर यहाँ पर वही हम क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से करके ये जो हमने एक चेन बनाई इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4
4 चेन बनाएंगे, फिर से हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर हम इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये रिंग की तरह बन गया। अब यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर इस 4 चेन के गैप में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इसी में ही हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन, इसी गैप में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से आएंगे इस चेन के दरमियान में पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, 1 2 चेन बनाएंगे और 2 पत्तियाँ हम इसी तरह से और बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये फ्लावर बन गया। अब यहाँ पर हम इसमें चेन बनाएंगे। अब जितनी बड़ी डोरी आप लोगों ने बनानी हो इसकी, तो उस हिसाब से आप सिंपली इस तरह से चेन बना लें। तो सेम इसी तरह से हम इसकी चेन बना लेते हैं और दूसरी साइड पे भी हम इस तरह का एक फ्लावर बनाएंगे। तो मैं इस चेन को बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह से हमने तकरीबन 200 के करीब ये चेन बना ली। अब यहाँ पर इस साइड पे भी हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से मोती अटैच करेंगे, इस तरह से ये मोती लिया और इस चेन में से इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर फिर से हम अपना यही वाला क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसमें हम इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। इस चेन को हम यहाँ पर कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर इस चेन में अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम उसी तरह से फ्लावर बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में ही स्लिप स्टिच, 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब जैसे हमने इसमें 5 पत्तियाँ बनाई थी, 2 चेन बनाएंगे फिर से। अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे, फिर यहाँ पर इसमें 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इसी तरह से हम 5 पत्तियों वाला फ्लावर कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने दोनों साइडों से ये फ्लावर को अटैच कर लिया है। इस तरह से हमने यहाँ पर बना ली डोरी। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जिसे हमने ये बनाया हुआ है, इन चेन में हम इस तरह से ये आराम आराम से इसको, ताकि फ्लावर ख़राब ना हो, इस तरह से एक छोड़ के दूसरी वाली में फिर से हम इस तरह से अटैच करेंगे। फिर एक ये चेन का गैप छोड़ के अगली वाले में फिर से अटैच करेंगे इस तरह से। फिर एक छोड़ के दूसरी वाले में फिर से हम यहाँ पर इसमें भी नहीं और यहाँ पर आके ये जो चेन वाला हिस्सा है इसमें हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम इस पूरे में यहाँ से इस बैक साइड से भी आकर यहाँ से हम इस साइड तक आ जाते हैं। तो हम इसको इस डोरी को अटैच कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरी ये डोरी इसमें बना के अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके इसको बांध लेंगे। तो ये था इस डिज़ाइन का फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। इस तरह से अगर यहाँ पर आप चाहें तो कोई बटन वगैरह भी इसको लगा सकते हैं। तो आप लोगों को आज का बनाया हुआ बैग ये कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और अपनी बच्चियों के लिए इस तरह का बैग बना सकते हैं आप।
तो बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।